हमारे इतिहास के दो विशेष ग्रंथ हैं और उन दो विशेष ग्रंथों का अपना अपना बहुत अधिक महत्व है। रामायण हमारे इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उधर दूसरा महाभारत हमारे इतिहास का विशेष ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों की आप तुलना करेंगे तो आपको रामायण में आदर्श ज्यादा दिखाई देगा। आदर्श के साथ साथ भावनात्मक प्रसंग बहुत अधिक दिखाई देंगे। दूसरी तरफ महाभारत है, महाभारत के अंदर आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। वीरता की पराकाष्ठा देखनी हो तो महाभारत पढ़िएगा। प्रेम और सौहार्द की पराकाष्ठा देखनी हो तो महाभारत पढ़िएगा। आदर्श नीति का उपदेश लेना हो तो महाभारत पढ़िएगा और कुटिल नीति भी देखनी हो तो महाभारत देखिएगा। ईर्ष्या की पराकाष्ठा देखनी हो तो महाभारत पढ़िएगा। महाभारत के अंदर उपदेश बहुत हैं, लेकिन इन तथाकथित गुरु घंटालों ने हमारे यहाँ प्रचार कर दिया कि महाभारत घर में पढ़ने योग्य नहीं है। महाभारत पढ़ोगे तो घर में महाभारत ही हो जाएगा। एक इतना बढ़िया नीति का ग्रंथ, प्रेरणा का ग्रंथ, उस ग्रंथ से हमें वंचित किया गया। सज्जनों माताओं, महाभारत के अंदर बहुत कुछ है। शांति पर्व, उद्योग पर्व, अनुशासन पर्व इत्यादि बहुत सारी बातें महाभारत के अंदर मिलेंगी। उसी महाभारत के अंदर यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद भी है। यक्ष ने युधिष्ठिर से लगभग 122 प्रश्न पूछे थे। 122 प्रश्न पूछे। वे प्रश्न जितने प्रासंगिक उस समय थे उतने ही प्रासंगिक आज वर्तमान में भी हैं। इन बच्चों को यदि नहीं सुनना है तो इनको हटा दो और ये बैठेंगे तो अलग अलग बैठाओ इनको, ये बात करते रहेंगे। 122 प्रश्न पूछे। यक्ष पूछता है, युधिष्ठिर मुझे बताओ विदेश में मित्र कौन होता है? उत्तर दिया कि यक्ष विदेश में मित्र विद्या होती है। व्यक्ति विदेश में चला जाए, वहां उसका कोई परिचित नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है, केवल और केवल एक अकेला चला गया। यदि व्यक्ति के अंदर अपनी विद्या है, अपना टैलेंट है, अपनी प्रतिभा है, तो विदेश में भी वो भूखा नहीं मरेगा। कहा, यक्ष विदेश में मित्र विद्या होती है। घर का मित्र कौन? घर में मित्र भार्या पत्नी होती है। पूछा, रोगी का मित्र कौन होता है? रोगी का मित्र औषधि होती है। प्रश्न किया, मरते हुए का मित्र कौन होता है? उत्तर दिया कि मरते हुए का मित्र धर्म होता है। प्रश्न करते चले गए, उत्तर देते चले गए। अचानक यक्ष ने प्रश्न बदला और प्रश्न बदल करके कहा कि युधिष्ठिर मुझे बताओ, इस धरती से भारी क्या है? धरती से भारी क्या है? जब ये प्रश्न युधिष्ठिर ने सुना तो मन में सोचने लगा कि क्या ये यक्ष खगोल भूगोल के विषय में नहीं जानता? और मैंने कौन सा तराजू के ऊपर धरती को रख करके तौल रखा है कि धरती इतने वजन वाली है और दूसरी चीज इससे भारी ये है। मैंने धरती को तो तौल नहीं रखा और यक्ष पूछता है कि धरती से भारी क्या है? युधिष्ठिर का मन जैसे इस धरती की परिक्रमा करने लग गया हो और परिक्रमा करते करते इस धरती को तौलना और नापना चाहता हो। जब परिक्रमा उसका मन कर रहा था तो हस्तिनापुर पहुंच गया। हस्तिनापुर मन पहुंचा और माता कुंती की याद आई, और जब माता कुंती की याद आई तो युधिष्ठिर सोचने लग गया, बचपन में ही तो बाप मर गया था और हम पांचों भाइयों को एक अकेली माता कुंती ने पाला था। माँ कुंती के उपकार बहुत हैं। और अचानक यक्ष उत्तर
यक्ष को उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने, यक्ष पूछते हो धरती से भारी क्या? तो धरती से भारी माँ होती है। जैसे धरती सबको सहन करती है, ऐसे ही माँ भी लायक और नालायक दोनों संतानों को सहन कर लेती है। प्रश्न करते चले गए, उत्तर देते चले गए। अचानक यक्ष ने युधिष्ठिर से एक साथ 4 प्रश्न पूछे। पूछा कि युधिष्ठिर मुझे बताओ, संसार में कौन मनुष्य मरा हुआ होता है? संसार में कौन सा देश मर जाता है? संसार में कौन सा दिया हुआ दान मर जाता है? और संसार के अंदर कौन सा किया हुआ यज्ञ मर जाता है? कथम पुरुषः मृतः स्यात्, कथम राष्ट्रम मृतम भवेत, कथम दानम मृतम स्यात्, कथम यज्ञः मृतः भवेत। एक साथ 4 प्रश्न पूछे, और सज्जनों माताओं किसी मूर्ख व्यक्ति से नहीं पूछे थे। ए हिंदू कौम, तू अपने देवी देवताओं को, अपने महापुरुषों को खुद बदनाम करती है। उनका तो महादुराचारी रहा है। महादुराचारी एक छोटी सी बच्ची से विवाह करता है, एक बुढ़िया से विवाह करता है, और जीवन में कितने विवाह किए होंगे। उनका तो दुराचारी, और फिर भी वे अपने को सिर्फ का ऊपर उठाए घूमते हैं। और हिंदू कौम, तू अपने महापुरुषों को खुद बदनाम करती है। काहे का युधिष्ठिर था? जुआ खेलने वाला था। अरे उसका स्वभाव जुआ खेलने का नहीं था, उसका स्वभाव धार्मिक था, स्वभाव से वो सत्यवादी था, स्वभाव से सत्यग्राही व्यक्ति था, कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था। युधिष्ठिर से पूछा है, संसार में कौन मनुष्य मरा हुआ होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि यक्ष पूछते हो मेरे से? सुनो, दरिद्रः पुरुषः मृतः स्यात्, संसार के अंदर दरिद्र मनुष्य मरा हुआ होता है। दरिद्र मनुष्य मरा हुआ होता है। तो जब हमारे सामने ये दरिद्र शब्द आता है, सज्जनों माताओं, हम इस दरिद्र शब्द का बहुत संकुचित अर्थ करने लगते हैं, बहुत छोटा अर्थ करने लगते हैं। दरिद्र का अर्थ किया गरीब, दरिद्र का अर्थ किया धनहीन, दरिद्र का अर्थ किया अभावग्रस्त। लेकिन सज्जनों माताओं, ये दरिद्र शब्द गरीब को नहीं कहता है। दरिद्र शब्द का विशेष अर्थ ऋषि ने किया, दरिद्र दुर्गतौ, अर्थात जो व्यक्ति संसार में दुर्गति को प्राप्त है वह व्यक्ति दरिद्र होता है। और इस परिभाषा के आधार पर करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है, और एक झोंपड़ी वाला व्यक्ति भी संपन्न कहला सकता है। ये दरिद्र शब्द अपने अंदर बहुत रहस्य को लिए है। हमारे देश के अंदर एक विदेशी महिला आई थी, धन की दृष्टि से गरीब नहीं थी, धन की दृष्टि से बहुत अमीर थी, बहुत संपन्न थी, करोड़ों अरबों डॉलरों की मालकिन एक अकेली महिला थी। हमारे भारत देश में वो महिला आई, जब इतने रिच है, वो इतनी अमीर महिला है, तो किसी यात्री विमान में बैठकर नहीं आई, अपनी स्पेशल जहाज में बैठ कर के आई। और उसका जहाज हमारे भारत की धरती के ये ऊपर उतरा। जहाज तो उतरा, लेकिन महिला नहीं उतर पाई थी। महिला को क्रेन से उठा करके इधर से उधर रखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उस महिला के शरीर के अंदर लगभग 350-400 किलो वजन था। इतनी भारी भरकम महिला थी कि वो 10 कदम अपने घर पर भी नहीं चल पाती थी। उसके भी मन में आता था कहीं मॉल में जाकर के शॉपिंग कर ले, कहीं बाग उद्यान में जाकर के टहलना घूमना कर ले, लेकिन वो महिला अपने घर में भी 10-20 कदम नहीं चल पाती थी। धन की दृष्टि से तो बहुत अमीर है, लेकिन दुर्गति को प्राप्त है। युधिष्ठिर कहते हैं, जो संसार के अंदर दुर्गति को प्राप्त है वह व्यक्ति मरा हुआ है, और मरा हुआ स्वयं गति नहीं कर सकता तो दूसरे को गति देगा कहां से? अब हम और आप विचार करके देखें, दुर्गति को तो नहीं प्राप्त है, और जितने जितने अंश में दुर्गति को प्राप्त हैं उतने उतने अंश में मरे हुए हैं। हे गृहस्थी लोगों, आप अपने गृहस्थ को संभालो, अपने कर्तव्य को
समझ करके अपने गृहस्थ को ठीक करेंगे तो दुर्गति से बच जाओगे। आज वर्तमान के अंदर इतनी दुर्गति, माँ बाप की उधर से दुर्गति कर रखी है, स्वयं दुर्गति के अंदर जीवन जी रहे हैं। और जब व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है वह व्यक्ति मरा हुआ कहलाता है। आप क्या समझते हो कि हम अपने बड़ों की सेवा नहीं करेंगे और हम उनकी दुर्गति करेंगे तो हम सदगति को प्राप्त हो जाएंगे? हमारे यहाँ बड़ों की सेवा में सदगति बताई है, दुर्गति नहीं बताई। लखनऊ में एक व्यक्ति हैं, बूढ़े हो गए, इंजीनियर रहे, इंजीनियर थे और इंजीनियर होने के नाते बड़े पद पर चीफ इंजीनियर हो गए थे। उनके पिताजी को लकवा लग गया। पिताजी को जब लकवा लगा, पैरालाइज हो गया, आधा शरीर काम करना बंद हो गया। और जब आधा शरीर काम करना बंद हो जाए, लकवा लग जाए, तो व्यक्ति को चारपाई तक समेट देता है। योग्य बेटा है, इतने बड़े पद पर रहने वाला, बड़ी कमाई करने वाला, लायक संतान है, नालायक नहीं है। सुबह जल्दी उठने लग गए, दिनचर्या बदल ली और दिनचर्या बदल करके सुबह जल्दी उठते हैं, उठ करके गर्म पानी करते हैं, पिताजी को पिलाते हैं और पिताजी को अपनी गोद में उठा करके शौचालय लेकर जाते हैं। और पिताजी जब शौच कर लेते हैं तो जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को शौचाती है, शुद्ध करती है पानी से, ऐसे अपने पिताजी को शुद्ध करते थे। नहला धुला करके कपड़े पहनाते, बिस्तरे के ऊपर लेटाया, पिताजी आप संध्या करो, उपासना करो, मैं दिनचर्या करता हूँ। दिनचर्या की है, अब ऑफिस जाना है। योग्य बेटा है, अपने हाथ से अपने पिताजी को भोजन करवाता है। रोजाना सेवा कर रहे हैं, 5-6 महीने बीत गए थे। एक दिन जब योग्य बेटा अपने पिताजी को भोजन करवा रहे थे, भोजन जब करवा रहा था तो उस समय पिताजी की आंखों में टप टप आंसू गिरने लग गए। बाप को रोते हुए देख करके लायक बेटा संवेदना पकड़ता है और संवेदना पकड़ करके कहता है कि पिताजी आप मन छोटा क्यों करते हो? मन छोटा क्यों करते हो पिताजी? मैं बैठा हूं ना आपकी सेवा के लिए। जब कोई संतान, कोई बेटा अपने बाप को इस तरह से कहे कि पिताजी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं आपकी सेवा के लिए, उस समय बाप का रोम रोम आशीर्वाद दे रहा होता है। और हे गृहस्थी लोगों, यही आशीर्वाद आपके घरों को उन्नति की ओर लेकर जाता है। घर फूलते फलते हैं जिनके घर में बाप का रोम रोम आशीर्वाद देवे। लगभग 15 साल तक उस इंजीनियर लड़के ने अपने बाप की सेवा की। एक दिन हमारे आर्य समाज के सन्यासी वहां गए। आर्य समाज के सन्यासी गए तो यही बेटा घर के बाहर मिल गया। सन्यासी ने कहा कि अमरीश, अरे अमरीश ये क्या करते हो? किसी नौकर को रख लो, बाप की सेवा में ही लगे रहते हो। किसी नौकरानी को, किसी नर्स को रख सकते हो, तुम ही लगे रहोगे। अमरीश कहता है कि स्वामी जी मेरी परीक्षा लेते हो? स्वामी जी हमने आप ही के मुंह से पितृ यज्ञ की व्याख्या सुनी है। आर्य समाज में जाते थे, बैठते थे, प्रवचन सुनते थे बचपन से ही, और आप कहते हो कि नौकर से सेवा करवा लो। स्वामी जी नौकर वो सेवा नहीं कर सकता जो सेवा मैं कर सकता हूँ। स्वामी जी ने इसको छोड़ा और उनके पिताजी के पास जा पहुँचे। पिताजी के पास गए, बैठ गए, हालचाल पूछा और हालचाल पूछ करके पूछा कि महाशय जी बेटा कैसा है? बेटा कैसा है इतनी बात कहनी थी कि वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से भावुक हुआ और रो करके कहता है कि स्वामी जी मैंने श्रवण नाम का कोई व्यक्ति सुना है, देखा नहीं है, और यदि कोई श्रवण है मेरे लिए कोई श्रवण है तो मेरा बेटा श्रवण है। और स्वामी जी 15 साल पहले मुझे मौत ने पकड़ लिया था, मेरा बेटा मुझे मौत के मुंह से निकाल करके ले आया। सज्जनों माताओं,
जब परिवार के अंदर अपने माँ बाप की इस तरह सेवा होती हो, इस तरह इज्जत और सम्मान होता हो, वहां कभी दरिद्रता नहीं आया करती, वे लोग कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। और जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपने सास ससुर को सम्मान नहीं देते, उन्हीं के घर में दरिद्रता आया करती है, उन्हीं के वहां दुर्गति आया करती है। लंबी व्याख्या नहीं कर रहा, आज इच्छा नहीं थी बोलने की, लेकिन मुझे पता था बिना बुलवाए ये छोड़ेंगे नहीं, हम तो मजदूर हैं, अपनी मजदूरी पूरी करेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा था कि कौन सा देश मर जाता है, कौन सा राष्ट्र मर जाता है। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि यक्ष तुम मेरे से पूछते हो तो सुनो। मृतम राष्ट्रम अराजकम, जिस देश का राजा ठीक नहीं होता, राजा योग्य नहीं होता, वो देश मर जाता है। हे भारत के लोगों, किसी समय हमारे भारत के राजा योग्य होते थे, हमारे देश के राजा ठीक होते थे, तो ये देश विश्व का गुरु कहलाता था, ये देश विश्व शिरोमणि कहलाता था। लेकिन जब राजा ठीक नहीं हुए, तब देश मरने लग गया था। राजा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। नेता ठीक हो तो देश ठीक हो जाता है। 5000 साल पहले एक हमारे विशेष नेता हुए, बड़ी नीतिज्ञ हुए, और 5000 साल पहले वो नेता हुए तो उस समय उस नेता ने हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया था। कौन? योगीराज श्री कृष्ण है। ऐ हिंदू कौम, यदि तू कृष्ण की नीतियों के ऊपर चलती तो तेरी दुर्गति नहीं होती। इन मूर्खानंदों ने, गुरु घंटालों ने श्री कृष्ण की नीतियों का वर्णन नहीं किया, इन्होंने तो उनको नचकैया सिद्ध किया, नाचने वाला चोर और जार सिद्ध किया। श्री कृष्ण की योग्यता देखिएगा। उस समय श्री कृष्ण इतने योग्य हैं कि जिसका संतुलन बनाना चाहते हो उसका संतुलन बना देते हैं, और जिसका संतुलन बिगाड़ना चाहते हो उसका संतुलन बिगाड़ने की योग्यता भी श्री कृष्ण के अंदर थी। पांडवों का सबसे प्रमुख महारथी, प्रमुख योद्धा ही हथियार डाल गया। प्रमुख योद्धा का मन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और कृष्ण ने देखा कि ये इसी का संतुलन बिगड़ा तो ये विजय कैसे प्राप्त करेंगे। जिस समय अर्जुन के मन का संतुलन बिगड़ा था, उनके मन के संतुलन को बनाने वाले उस समय केवल और केवल एक व्यक्ति श्री कृष्ण हैं। उपदेश देकर के अर्जुन के मन का संतुलन बनाते हैं और युद्ध के लिए खड़ा कर देते हैं। वहीं उसी युद्ध भूमि के अंदर जयद्रथ है। जयद्रथ आज बहुत बड़ी सेना के घेरे में, सुरक्षा घेरे में है, सुरक्षा घेरे के अंदर हैं और बड़ा आनंद में है। मैं बचा हुआ हूं, अभी सूर्यास्त होगा और सूर्यास्त होते ही अर्जुन अग्निदाह कर लेगा। अब जयद्रथ के मन के संतुलन को बिगाड़ना था। जयद्रथ के मन के संतुलन को बिगाड़ने के लिए श्री कृष्ण ने योजना बनाई, और लोग कहते हैं कि हाथ अड़ा दिया और सूर्य छिप गया। महामूर्खता की बात है। श्री कृष्ण का इतना बड़ा हाथ नहीं था कि उस सूरज को ढक देवे, लेकिन नीतिकार लोग नीति से काम लेते हैं। अचानक श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया। भीम को बुला करके भीम के कान में योजना बताई। उधर से सात्यकी को बुलाया और सात्यकी को भी योजना बता दी, और भीम ने योजना के अनुसार अपना रथ दौड़ाना शुरू किया। उधर से सात्यकी का रथ दौड़ा और इनके पीछे पीछे दूसरे रथ दौड़ने लगे, और भीम ने दुर्योधन की ओर अपना रथ दौड़ाना आरंभ किया। जब अनेक सारे रथ दौड़ने लगे तो धूल बढ़ने लगी,
और दुर्योधन के रथ की ओर जब भीम का रथ जा रहा था तो दुर्योधन ने देखा कि ये तो ऊपर ही चढ़ता जा रहा है, बैल बुद्धि है। दुर्योधन ने अपने रथ को पीछे किया, अनेक सारे रथ पीछे होने लग गए, रथों की गड़गड़ाहट हुई और उसी समय एक धूल का बहुत बड़ा बवंडर बना, धूल का बहुत बड़ा बादल सा बना और उस धूल के बवंडर ने सूर्य को छिपा दिया। और जैसे ही सूर्य को छिपाया, श्री कृष्ण कहने लग गए, सूर्य छिप गया, सूर्य छिप गया। जो जयद्रथ सेना के पीछे छिपा बैठा था, जयद्रथ सेना को चीरता हुआ बाहर आया और बाहर आकर के हंसने लगा और हंस करके कहता है कि अर्जुन, सूर्य छिप गया है, अग्निदाह कर ले। थोड़ी देर में धूल का बवंडर बैठा, धूल छटी और सूर्य दिखाई दिया, मन का संतुलन बिगाड़ दिया। कृष्ण के अंदर वो योग्यता थी जिसका संतुलन बनाना चाहे उसका बनाते थे और जिसका संतुलन बिगाड़ना चाहे बिगाड़ देते थे। कृष्ण विशेष व्यक्ति, विशेष नेता, और जो विशेष का अनुसरण करता है विजय उसके पास होती है। श्री कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए थे। कृष्ण के जाने के बाद इस राष्ट्र के ऊपर, देश के ऊपर फिर संकट आया। देश के ऊपर विपत्ति आई तो परमेश्वर की कृपा से एक और वीर पुरुष दिखाई देता है जो श्री कृष्ण की नीतियों का अनुसरण करते हैं और अपनी स्वयं की नीतियों का निर्माण करते हैं। कौन? महात्मा चाणक्य हैं। महात्मा चाणक्य ने कृष्ण की नीतियों का अनुसरण किया और अपनी नीतियों का निर्माण किया। अपने नीति बल से इस भारत देश को सुरक्षित कर दिया और एक चंद्रगुप्त जैसे वीर पुरुष को सम्राट बना करके चले गए। चाणक्य चले गए। चाणक्य के जाने के बाद फिर से देश के ऊपर संकट आया। देश के ऊपर संकट आया तो फिर से एक व्यक्ति दिखाई दिया, वही श्री कृष्ण और चाणक्य की नीति का अनुसरण करने वाला व्यक्ति। राजा ठीक होता है तो देश रक्षित हो जाता है और यदि राजा ठीक नहीं होता तो देश मरता है। कौन दिखाई दिया? छत्रपति शिवाजी हैं। वो छत्रपति शिवाजी उन्हीं नीतियों का अनुसरण करने वाले। और यदि उस समय औरंगजेब किसी से डरता था तो केवल और केवल छत्रपति शिवाजी से डरता था। उस समय हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला कोई राजा दिखाई देता था तो छत्रपति शिवाजी दिखाई देते थे। भगवे को फहराने वाला कोई राजा दिखाई देता था तो उस समय छत्रपति शिवाजी दिखाई देते थे। औरंगजेब उन्हीं से डरता था। छत्रपति शिवाजी ने राष्ट्र को मजबूत किया, देश को जीवित किया। हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं कि रेल यात्रा में मौलाना अपने औरंगजेब की बड़ाई कर रहा था और हमारे शिवाजी की निंदा कर रहा था। निंदा और बड़ाई करते करते कहने लग गया कि हमारे औरंगजेब इतने विशेष थे और तुम्हारे शिवाजी इतने बेकार थे कि हमारा औरंगजेब तुम्हारे छत्रपति शिवाजी की फोटो अपने शौचालय के अंदर रखता था। मौलाना बड़ाई निंदा करते करते इतने बड़े वाक्य बोल गया। दूसरे लोग थे जो तथाकथित सनातनी बनते हैं, वो सुन रहे थे, उत्तर नहीं दे पा रहे थे। उत्तर देता है तो केवल और केवल आर्य समाज का विद्वान व्यक्ति उत्तर देता है। आर्य समाजी उपदेशक बैठा था और सुन रहा था। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो हमारे आर्य समाज का उपदेशक आगे बढ़ करके कहता है कि मौलाना, जो तू कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन तू जानता है कि फोटो क्यों रखता था अपने शौचालय में? हमारे आर्य समाज का उपदेशक कहता है कि मौलाना, तेरा औरंगजेब हमारे शिवाजी का फोटो अपने शौचालय में इसलिए रखता था क्योंकि तेरे औरंगजेब को कब्जी का रोग था और जब जब छत्रपति शिवाजी को देखता था तो उसको दस्त लग जाते थे। अपनी मजबूरी थी फोटो रखना। उत्तर देता है तो आर्य समाज का व्यक्ति उत्तर देता है, दूसरे लोगों से उत्तर नहीं बनते हैं। इसलिए हम कहते हैं, हे भारत के लोगों, इस देश को बचाना है, अपनी संस्कृति और शास्त्रों को बचाना है तो आर्य समाज के साथ जुड़ो। छत्रपति शिवाजी चले गए। छत्रपति शिवा गए। शिवा के जाने के बाद फिर देश के ऊपर विपत्ति आई और राष्ट्र के ऊपर विपत्ति आई तो एक और महान पुरुष हमें दिखाई दिए।
उन्हीं श्री कृष्ण चाणक्य और शिवा की नीतियों का अनुसरण करने वाला महापुरुष है, जिसको इतिहास के अंदर लौह पुरुष कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। यदि पटेल हमारे देश के अंदर न होते तो ये तथाकथित अय्यास लोग जिनको प्रधानमंत्री बनाया उस समय जिनको बनाया वो देश के सैकड़ों सैकड़ों टुकड़े कर सकते थे, लेकिन एक लौह पुरुष है, उन्होंने भारत को खंड खंड होने से बचाया और अखंड कर दिया। पटेल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। पटेल भी चले गए। पटेल के जाने के बाद फिर राष्ट्र के ऊपर विपत्ति और संकट आया। राष्ट्र के ऊपर जब संकट आया तो एक और व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। जो राजा ठीक होता है वो देश को सुरक्षित कर देता है, और राजा गलत तो देश का मरण करता है, देश का पतन कर देता है। कौन दिखाई दिया? जिनका नाम लेने पर हमारे मन के अंदर श्रद्धा पैदा होती है। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री हैं। लाल बहादुर शास्त्री, उस समय का इतिहास पढ़ना, जैसे सेना के हाथ उन्होंने खोल दिए थे इतिहास के अंदर, उससे पहले सेना को प्रतिबंध लगा रखे थे, तुम ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, एक अकेला प्रधानमंत्री उस समय का था। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी सेना का हौसला बढ़ाया, जय जवान जय किसान का नारा दिया, और नारा देकर के सेना की पीठ थपथपाई। और हमारी सेना कोई कम नहीं है, हमारे सैनिक बड़े वीर बहादुर हैं। लाहौर के वहां जाकर के तिरंगा गाड़ दिया था। उस समय ये बीच के जो देश हैं, हमारे भारत से जो ईर्ष्या करते हैं, बीच में आए, समझौता करवाने के लिए आ गए। समझौता कर लो, भारत और पाकिस्तान का समझौता हो। उनको पता लग गया था कि यदि समझौता नहीं हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो सकता है, पाकिस्तान का विलय भारत में होगा। समझौता करवा दिया, और समझौते के लिए ताशकंद समझौता बोला जाता है। रूस में भेजा गया। उस समय का जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था वो लंबे चौड़े कद का था, उसके शरीर की ऊंचाई बहुत थी। लंबे चौड़े कद का प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के। जब वो छोटे कद के थे और ताशकंद जा रहे थे, किसी ने कहा कि शास्त्री जी, आप छोटे कद के हो और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऊंचे कद का है, आप उनसे बात कैसे करोगे? हमारे स्वाभिमानी देशभक्त प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि भाई, इसमें भी हमारा ही गौरव है। अरे वो गर्दन झुका करके बात करेगा और मैं गर्दन उठा करके बात करूंगा। मेरा छोटा कद देश का निंदा नहीं करवाएगा, देश की गर्दन ऊपर करवाएगा। देशभक्त प्रधानमंत्री हैं। फिर श्रृंखला बनाइएगा। श्री कृष्ण हैं, कृष्ण के बाद चाणक्य हैं, चाणक्य के बाद शिवाजी हैं, शिवा के बाद पटेल हैं, और पटेल के बाद लाल बहादुर शास्त्री हैं। हे भारत के लोगों, यदि आप इसी पूरी श्रृंखला में देश को बचाने वालों की गिनती करना चाहते हो और वर्तमान में किसी के ऊपर उंगली रखना चाहते हो, तो वर्तमान में केवल और केवल आपको दिखाई देंगे इसी श्रृंखला के योगी और मोदी जैसे व्यक्ति राष्ट्र को सुरक्षित कर सकते हैं। ये अय्यास कभी भी सुरक्षित नहीं कर सकते। हमारे देश के विशेष व्यक्ति बाबू सुभाष चंद्र बोस, आप उन नेताजी को देखिएगा। ये नेता थे जो ये कहते थे ना कि चरखे से आजादी आई। इस चरखे वाले को अंग्रेज सरकार प्रति महीना 100 रुपए देती थी। इनके खर्चे के लिए सरकार की ओर से 100 रुपए 1930 के डॉक्यूमेंट निकाले लोगों ने। 100 रुपए आज के अनुसार लगभग 3.25 लाख रुपए मासिक इनको मिलते थे। ये देशभक्त हो गए। और हमारे बाबू सुभाष चंद्र बोस देशभक्त नहीं हुए, इन्होंने इस तरह से पढ़ाया।
आप अपनी गर्दन ऊंची कर सकते हो, सीना ठोक सकते हो, केवल और केवल जो वर्तमान का हमारे देश का राजा है, इस वर्तमान के देश के राजा ने ही भारत का पहला प्रधानमंत्री किसी को घोषित किया तो बाबू सुभाष चंद्र बोस को हमारे भारत का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया है। दूसरे लोगों ने बाबू सुभाष चंद्र बोस को इतना सम्मान नहीं दिया था। आप विचार करना कि स्थितियां क्या हो गई थी। आज हमने अमेरिका को शर्माते देखा है, पाकिस्तान को घबराते देखा है और इस भारत मां को मंद मंद मुस्काते देखा है। क्यों? क्योंकि ये योग्य व्यक्ति दिखाई दिए, इसलिए कुछ मुस्कुराहट आ रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग देश में हैं, साथ नहीं देते। गद्दारों का साथ देंगे, आतंकवादियों का साथ देने वालों का साथ देंगे। कथम राष्ट्रम मृतम भवेत, कौन सा देश मर जाता है। जिस देश का राजा ठीक नहीं होता वो देश मर जाता है। और यदि उस समय बाबू सुभाष चंद्र बोस को ऐसे भागना नहीं पड़ता, छिप करके न भागना पड़ता, ये गद्दार लोग गद्दारी नहीं करते और हमारे बाबू सुभाष चंद्र बोस का साथ देते, तो उस समय हमारे देश की स्थिति बहुत कुछ बदल जाती। उनके अंदर जज्बा था। व्याख्यान होते थे सुभाष चंद्र बोस के, और जब वो भाषण देते थे तो हजारों हजारों नौजवानों का खून गर्म होता था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब वो नारा देते थे तो सैकड़ों सैकड़ों नौजवान उनके पीछे आकर के खड़े होते। बाबू सुभाष चंद्र बोस, हम खून देते हैं, तुम हमें आजादी दे दो। इतने सारे नौजवान आजाद हिंद में फौज में भर्ती हो रहे थे। बहुत बड़ी जनसभा को बाबू सुभाष चंद्र बोस संबोधित कर रहे थे, भाषण चल रहा था। अचानक दो महिला एक लड़की को पकड़ करके आगे ही आती जा रही हैं। सुभाष चंद्र बोस का व्याख्यान हो रहा था, दो महिलाएं एक हाल बेहाल लड़की को पकड़ करके आगे ला रही थी। जब ज्यादा नजदीक आ गई तो सुभाष चंद्र बोस को अपना भाषण रोकना पड़ा और रोक करके पूछना पड़ा कि बहनों बात क्या है, बहनों बात क्या है। उन दोनों महिलाओं ने जिस लड़की को पकड़ रखा था उसकी ओर इशारा करते हुए कहने लग गई, बाबू सुभाष चंद्र बोस, जिस लड़की को हम सहारा दे करके लाए हैं, इसका विवाह लगभग 6 महीने पहले हुआ था और इनका पति आपकी आजाद हिंद फौज में सैनिक बन करके अंग्रेजों से लोहा ले रहा था। और बाबूजी, इनका पति आपकी आजाद हिंद फौज में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने जब ये बात सुनी तो थोड़े भावुक हुए, संवेदनाएं प्रकट की। 6 महीने तो ही हुए थे, विधवा हो गई प्यारी बहन। इतनी बात चल रही थी कि उन दोनों महिलाओं ने एक पोटली बंधी हुई आगे सरकाई, बाबू सुभाष चंद्र की ओर आगे की तो पूछा कि इसमें क्या है। उन दोनों महिलाओं ने कहा कि इसमें गहने हैं। और ये लड़की कह रही है, जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरे माता पिता ने बहुत सारे गहने दिए थे और जब ससुराल आई तो सास ससुर ने भी गहने दिए थे। अब पति है नहीं तो श्रृंगार किसके लिए करूंगी। वो महिलाएं कहने लग गई कि ये लड़की कहती है, ये मेरे सारे गहने सुभाष चंद्र बोस की झोली में डाल दो, जिससे मेरे गहनों का प्रयोग करके देश को आजाद करवा देवे। उस समय बाबू सुभाष चंद्र बोस की आंखों में पानी आया हुआ था और भावुक होकर के बड़े थे उस लड़की से आगे बढ़ करके उस बहन के चरण स्पर्श करके कहते हैं, मेरी बहन, जब तक तेरे जैसी वीरांगनाएं हमारे देश के अंदर हैं, अंग्रेज ज्यादा दिन तक हमारे देश में ठहर नहीं सकता। अंग्रेज हमारे देश से चला जाएगा। ऐसे ऐसे हमारे देश के नेता थे, वो देश को सुरक्षित कर रहे थे। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति अलग हो गई। बिक गई है धरती, कहीं गगन बिकने जावे, बिक रहा है पानी, कहीं पवन बिकने जावे।
सुना है चांद पर भी बिकने लगी जमी अब, अरे डर है कहीं सूरज की तपन बिकने जावे। खरीदा गया है देकर दहेज जब दुल्हे को, अरे डर है कहीं इस दुल्हे के हाथों दुल्हन बिकने जावे। बिकने लगे सांसद यहाँ पर, बिकने लगे सांसद यहाँ पर, डर है कहीं संसद भवन बिकने जावे। आदमी मरा लेकिन आंखें खुली रह गई, डर है मुर्दे को कि कहीं कफन बिकने जावे। यहाँ तो कफन चोर नेता बैठे हुए हैं, कफनों को भी बेच करके अपना घर चलाने वाले हैं। स्थिति कुछ और है। हमारे देश के योग्य नेता हों, योग्य राजा राष्ट्र को जीवित करता है, राष्ट्र को सुरक्षित करता है। और हे भारत के लोगों, अभी मौका है, इस मौके को चूक गए। मौका चूकने के बाद केवल और केवल पश्चाताप हाथ लगता है। इन देवताओं को सुरक्षित रखो और इन देवताओं का सहयोग करो। योगी जैसा देवता व्यक्ति भारत के लिए बहुत बड़ा कल्याणकारी है, देश सुरक्षित हो जाएगा। तीसरा प्रश्न था, कथम दानम मृतम भवेत्। पूछा था कि कौन सा दिया हुआ दान मर जाता है, कौन सा दिया हुआ दान मर जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि यक्ष तुमने मेरे से पूछा तो सुनो। मृतम दानम अश्रोत्रियम, दान वह मर जाता है जहां वेद के विपरीत कार्य हो, वेद के विपरीत संस्था हो, वेद के विपरीत व्यक्ति हो, वहां दिया हुआ दान मर जाता है। सज्जनों माताओं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दान देने वाली कौम ईसाई कौम है। ईसाई दान बहुत देते हैं, लेकिन ईसाई दान कहाँ देता है? आपके कल्याण के लिए वो एक पैसा भी दान नहीं देते। वो अपनी ईसाई मिशनरी को मजबूत करने के लिए दान देते हैं, अपने ईसाईकरण के लिए वो दान देते हैं। दूसरे नंबर पर दान देने वाली कौम ये इस्लाम वाले हैं। मुसलमान दानी है और ये दान देता है तो कहाँ देता है? केवल और केवल अपने इस्लाम को मजबूत करने के लिए। इनका गरीब से गरीब व्यक्ति भी वो दान निकाल करके मस्जिद में दे करके आता है। मौलाना की तनख्वाह उनके दान से चलती है। और आप सूची पढ़िएगा, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी उत्तराखंड के अंदर। इतने बड़े बादल फटे थे, बाढ़ आई थी, लाखों लाखों लोग बह गए थे, मर गए थे। अनेक सारे लोगों का तो आज तक पता नहीं है कहां चले गए। बहुत सारे लोगों ने दान दिया, लेकिन आप एक भी लिस्ट में किसी मुसलमान का नाम दिखा दो कि मुसलमान ने दान दिया हो। अभी कोरोना काल गया, कोरोना काल में कितने बड़ा संकट आया था देश के ऊपर। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष बने तो टाटा जैसे व्यक्ति ने हजारों करोड़ रुपए दान दिए, दूसरे लोगों ने दान दिए, रामदेव जी ने भी कुछ दान दिया, अनेकों लोगों ने दान दिया। लेकिन तथाकथित जो खान वहां बैठे हुए हैं फिल्मों में, जो लूटते हैं, तुम्हारे पैसे, तुम टिकट खरीदते हो और पैसा उनके पास। एक भी पूरी लिस्ट निकाल करके देखना, राष्ट्र के हित में किसी मुसलमान ने 1 रुपया भी दान दिया हो। ये दान आपको नहीं देंगे। तीसरे नंबर पर दान देने वाली कौम हिंदू कौम है। हिंदू कौम दान देती है, लेकिन दान कहां देते हो? विचार करके देखना। वो दिख रहा है, 2 लोग चद्दर पकड़े हुए हैं हरी, वो दाढ़ी भी है उनकी, टोपी भी पहने हुए हैं और हरी चद्दर पकड़ करके घरों घरों में घूमते हैं। और उन चद्दरों के ऊपर रुपए पैसे कौन डालते हैं? कोई मुसलमान नहीं डालता, कोई ईसाई नहीं डालता, सारे हिंदू लोग वो दिख रहे हैं कि टोपी वाला, दाढ़ी वाला, और फिर भी हिंदू महिलाएं उनकी चद्दर के ऊपर दान डालती हैं। ये दान आपका जीवित या मरेगा? केवल मरेगा ही नहीं, ये दान आपको भी मारेगा, आपकी जड़ें खोखली करेगा। आप जाते हो अजमेर के अंदर, अजमेर में दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, वहां लगभग 40% हिंदू जाता है। थोड़ी थोड़ी जागृति आई है, थोड़ा सा अंतर हुआ है, कम हुए। वहां जाते हैं, डेग बड़े बड़े हैं, वहां पैसे डाल करके आएंगे, चद्दर चढ़ाएंगे। अरे वहां दिया हुआ दान आपकी जड़ें खोखली करेगा, आपकी गर्दन काटने के लिए प्रयोग आएगा। दान दो तो कहां दो?
अपने दान का सदुपयोग करना सीखो। विडंबना की बात ये है, गांव में, धन्यवाद, गांव के अंदर विद्यालय देखे। विद्यालय जब देखे तो गांव का जो सामूहिक विद्यालय है, प्राइवेटों को छोड़ दीजिए, वो तो अच्छे बना लेते हैं। गांव का सामूहिक विद्यालय जिसमें गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ता है, अमीर लोग भी भेजते हैं। गांव के विद्यालयों की छत टपकती है, गांव के विद्यालयों के टूटे हुए कमरे मिलते हैं, और गरीब से गरीब गांव में 3-4 करोड़ रुपए लगा करके मंदिर बना देते हैं। अरे तुम्हारे विद्या के मंदिर की दुर्गति हो रही हो, तुम्हारे विद्या के मंदिर टूटे हुए हों, और जिसको कोई सर्दी गर्मी से लेना देना नहीं है, उसके लिए करोड़ों रुपए लगा करके मंदिर बना देते हो, और वहां कोई विद्वान आकर के नहीं बैठता। वहां आपके मंदिर में कोई सुलफेड़ी वो बाबा जी आकर के बैठता है, जो आपके नौजवानों को बिगाड़ता है। आप दान दो, लेकिन कहाँ दान दो? आपके गांव में विद्यालय कमजोर है, उसको मजबूत करो। आपके गांव में, आपके पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति है, और गरीब व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा, उसकी सहायता करो, आपका दान जीवित होगा। किसी गरीब के बच्चे की शिक्षा में आप खर्च करोगे, आपका दान जीवित हो उठेगा। मृतम दानम अश्रोत्रियम, दान वह मर जाता है जो वेद के विपरीत काम हो, वहां दिया हुआ दान मरता है। विचार करना सज्जनों माताओं, दान दो। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, 3 दिन से भोजन करवाया जा रहा है दोपहर। यहां ये माइक वाले भाई आए हुए हैं, ये टेंट लगा हुआ है, हम जैसों को बुला रखा है, ये खाली नहीं भेजेंगे। इसमें खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा? और खर्चा हो रहा है तो ये काम वेद के अनुकूल है या वेद के प्रतिकूल? यदि वेद के अनुकूल मानते हो तो यहां दिया हुआ दान आपका जीवित हो उठेगा, और ऐसे काम में दान नहीं देंगे और उल्टी जगह आप दान दोगे तो आपका दान मरेगा। इसलिए दान देना सीखो, और योग्य जगह दान देना सीखोगे, आपका दान जीवित होगा। अंतिम बात, और पीछे हटता हूं, चौथा प्रश्न था कि कौन सा यज्ञ मर जाता है, कौन सा किया हुआ यज्ञ मर जाता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मृतम यज्ञ अदक्षिणः, जो यज्ञ करवाने के बाद दक्षिणा नहीं दी जाती, वो यज्ञ मर जाता है। आप कहोगे इतनी देर हो गई, घुमा फिरा करके दक्षिणा पर ही आ टिके, घुमा फिरा करके आ गए दक्षिणा के ऊपर। निश्चित रूप से बिना दक्षिणा के हमारा काम नहीं चलता। ये सत्संग रूपी इतना विशाल यज्ञ आपने किया है, वो अग्निहोत्र तो हो चुका, लेकिन ये सत्संग रूपी तो यज्ञ है, इस यज्ञ की दक्षिणा देनी पड़ेगी। और मैं मान सकता हूं अपने आप को पुरोहित, और पुरोहित को दक्षिणा दी जाती है। सज्जनों माताओं, ये रुपए पैसे तो आप बहुत सारे देते रहते हो, लेकिन एक बड़ी दक्षिणा दे दो। बड़ी दक्षिणा कौन सी? बड़ी दक्षिणा केवल और केवल एक है, आप 24 घंटे में से 1 घंटा अपने वैदिक धर्म के लिए निकालो, और अपने परिवार में बैठ करके अपने बच्चों को, बहुओं को बैठाओ, और वैदिक धर्म की चर्चा करो, सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करो, ऋषि दयानंद जी के ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दो। यदि आप ये काम करोगे तो आपका ये सत्संग रूपी यज्ञ जीवित हो उठेगा, आगे बढ़ेगा। यक्ष ने 122 प्रश्न पूछे, और अनेक सारे प्रश्नों की चर्चा मैंने यहाँ की, आपने बड़े ध्यान से सुना है, आपके अंदर श्रद्धा बहुत है। वाणी को विराम देता हूँ। घटायन आर्य समाज वालों, आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हो। मुझे वैद्य जी कह रहे थे, वहाँ ऊपर आ गए थे, हम बैठे थे, कह रहे थे कि आचार्य जी 2.5 महीने हो गए हमें मेहनत करते हुए 2.5 महीने हो गए, कोई साधारण लोग इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। आप निश्चित रूप से घटायन आर्य समाज के सभी जो संगठन के सदस्य हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाणी को विराम। ओम शांति।